उनके घर ही आता जाता था, उनकी कंपनी में काम करता था। उनकी कंपनी में काम करता था। सुबह कितने बजे जाता था, कब आता था? सुबह 10:30-11 बजे जाता था, रात को आता था। जैसे सोनम ने षड्यंत्र रचा तो उसमें राजपुरी का मोहरा बनाया। लगता है कि राज को फंसाया गया है। हाँ, उसको फंसाया गया, पर मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया है, लेकिन मेरे भैया लोग ऐसा नहीं कर सकते। लगता है कि सोनम ने राज का इस्तेमाल किया है। नहीं अंकल, हम उनको दीदी को इतना अच्छे से जानते नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल दे, वो ऐसा नहीं कर सकते। भैया को मम्मी से कुछ मत पूछो अंकल, उनको कुछ आप लोग समझते नहीं हो, अगर उनको कुछ हो जाएगा हम क्या करेंगे, इनको बोल। हम तो आपके घर पर आए ये पूछने के लिए, क्योंकि राज पर ये सब आरोप लगे। हाँ, तो अंकल उसके ऊपर बहुत गलत आरोप लगे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। कब से जानता था राज सोनम को? कब से काम कर रहा था उनके साथ? 2 से 2.5 साल हुए हैं। 2 से 2.5 साल। कितने साल? 2 से 2.5 साल हुए हैं। कभी सोनम के बारे में कुछ बताया? सोनम से आप लोग बात करती थी, सोनम को जानती थी आप लोग? नहीं, उनसे बताए तो एक ही बार मिले बस उनसे हम, उसके अलावा सोनम के घर आपके भाई जाता थे, राज जाता था? काम की उसमें से एक कभी जाता हो तो नहीं पता, बस ऑफिस और गोडाउन के बारे में हमसे बात होती थी। कभी सोनम को लेकर कुछ जिक्र किया था राज ने कभी? बस यही बातचीत होती, उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे जैसे 9 साढ़े 9 बजे, तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गई, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे, बस इतनी बात होती है। गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती है। रात में बस यही बात होती। नहीं, कभी उसको हमने ऐसे फोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि उसकी लंबी लंबी बातचीत होती हो किसी से। बस उसके बार बार फोन आते थे ऑफिस के, कभी किसी क्लाइंट के, कभी किसी क्लाइंट। आपके भाई ने आखिरी बार यहाँ से क्या बोल के गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परसों के दिन भैया 6 बजे आया था और उसके बाद उसने नहाया, तैयार हुआ, बोला कि नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना था नया, और उसने जूते पहने, बोले मम्मी धुले हुए हैं, तो मम्मी बोला हाँ, उसने जूते पहने और चले, क्योंकि वो मंदिर जाना था, बोल रहा था मंदिर जा रहा हूँ मैं। आपका भाई मंगलवार उपवास रखता था? हाँ, नहीं 11 का उपवास रखता था भैया, और विशाल भैया मंगलवार का उपवास रखते थे। विशाल और आकाश एक दूसरे को, विशाल और ये आपका भाई राखी एक दूसरे को हाँ, वो दोनों हमारे भाई है। मैं विशाल भाई को भी हम राखी बांधते थे। राखी, वो आपको राखी बांधती थी? अंकल प्लीज, अब मेरी मम्मी से आप कोई सवाल नहीं। अभी क्या अपील करोगे? हम अपील करेंगे राजा भैया के भाई से और गोविंद भाई से कि हमारे भाई को बचा ले। एक और सवाल है, क्या आप आनंद और आकाश को भी जानती थी? वो जो दो नाम उनसे हम कभी नहीं मिले, उनको नहीं जानते हम लोग। विशाल कहाँ रहते हैं? विशाल नंद बाग में रहते हैं। उनकी मम्मी पापा शादी में गए हुए थे 1 दिन पहले, जब ये हुआ उस दिन के 1 दिन पहले। अभी शिलोंग का जिक्र सुना राज के मुंह से? कभी भी नहीं, जब से ये न्यूज आई थी तभी भैया ने बताया कि दीदी और भैया जिनके साथ उनकी शादी हुई है। सोनम को क्या दीदी बोलता था? हाँ, भैया बोले कि दीदी और भैया जब उनकी शादी हुई तो वो लोग शिलोंग घूमने के लिए गए थे, तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे। क्यों नहीं गया था राज? क्योंकि शादी 11 मई को थी, जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था, इसलिए हम 11 मई को कोई त्योहार कुछ भी नहीं मनाते, कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करते 11 तारीख। आरोप क्यों लग रहे हैं? दीदी सोनम को दीदी बोलते थे? हाँ, दीदी दीदी करके बोलता था, इसीलिए हम बोल रहे ऐसे कभी नहीं हो सकता। वो भी हाँ, वो भी बेटा करके बोलता था, और वो भी उसको हमेशा भाई दीदी यही बोलता था। कभी भी सोनम तो कभी नहीं बोला, हमेशा दीदी दीदी के घर पे ऐसा दीदी। किस नाम से सेव कर रखा है? सोनम दीदी। सोनम दीदी के नाम से अफेयर की बात क्यों आ रही है दोनों? पता नहीं अंकल, हमने कल न्यूज में देखा है ये सब, उसके पहले हमको कभी नहीं पता था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होगा। और दीदी तो बड़ी है इतनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम नहीं मानते इस बात को। पता नहीं न्यूज में तो सब क्यों आ रहा है। तो आपको किसने बोला आपको न्यूज में छापने के लिए? कभी सोनम से मिलने गए? हम नहीं जानते, हम लोग 31 तारीख को तो हम खुद यहाँ पे आए। सोनम की शादी के वीडियो वगैरह भी देखा था क्या राज ने? आप लोग देख रहे थे क्या वो जो शादी हुई थी उसको कुछ वीडियो देखते थे? हमने सिर्फ न्यूज में देखा ये ऐसा। नहीं, शादी जब हुई थी तो राज ने कुछ दिखाए थे, कुछ वीडियो फोटो दिखाए नहीं, हम नहीं, हमसे कोई उसकी बात नहीं हुई। बस हमने पूछा था कि दीदी की शादी हो गई, तो भैया ने बोला हाँ दीदी की शादी हो गई है। और क्या बोलते, वो लोग घूमने के लिए गए थे तब। राज कहीं बाहर घूमने गया था इंदौर में या इंदौर में था? नहीं भैया, इंदौर में ही थे, लगातार ऑफिस जा रहे थे। आप ऑफिस वाले से पूछो ना, उनको पता है। गाजीपुर से कोई लिंक है? उत्तर प्रदेश से कोई लिंक है आप लोगों को? हम लोग गाँव है हमारा, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। कानपुर के? हाँ, कानपुर के पास फतेहपुर है, वहाँ पे। वहाँ कब गए थे आप? हम लोग अभी गए थे 25 अप्रैल को, 30 अप्रैल को हमारे भाई की शादी थी, मामा के बेटे की। राज भी गया था आप लोग के साथ? नहीं भैया, जाने वाले थे लेकिन इसका रेंट नहीं दिया था हम लोगों ने, तो भैया
भैया ने बोला इसका रेंट भी तो देना है मम्मी को, तो फिर उसके बाद भैया नहीं सोनम गए की शादी वाले दिन राज आपके जो भाई है वो खुश थे, कैसे थे उस दिन? हम तो यहाँ पे थे ही नहीं ना अंकल, बस फोन पे बात हुई थी तो बिल्कुल बढ़िया बात हुई थी, खुश था। आप लोग सब बाहर गए थे, राज यही था? हाँ भैया यहीं पे थे, और 11 तारीख को वो किसी से कोई बात नहीं करते। भैया ने क्या बोला था, क्यों नहीं जा रहे वो आप लोग के साथ? भैया मम्मी ने बोला कि बेटा, मम्मी ने बताया कि इस रूम का हमने रेंट भी नहीं दिया है, और हम लोग अगर हमको 15-20 दिन लग जाएंगे तो फिर अपन इसका रेंट और प्रिया की फीस और मेरी फीस भरनी थी, हम लोगों ने स्कूल की फीस पूरी पे करी थी। तो आप लोग को पूरा खर्चा राजू उठा रहा था? हाँ भैया उठाते और दादी दादा फीस के पैसे भेजते थे। 19। क्या अब आप कहेंगी, क्योंकि राज गिरफ्तार हो गया किसकी है? एज पूछे आपने अभी? राज गिरफ्तार हो गया आपकी? नहीं मेरी एज तो 17 है, मेरी नहीं है। तो ये जो राज आपके भाई हैं, इनका क्या कहना है? ये आपसे कोई नहीं मैंने भैया का बताया। इस तरह की बातचीत हुई है आपकी राज से जाने से, पुलिस कस्टडी में जब ले जा रहे और हैं? आखिरी बात क्या बात है? परसों के दिन बताया तो 6 बजे भैया 6 राज बजे। के लिए क्या चाहते हैं आप? हम चाहते कि वो छूट के आ जाए दोनों, विशाल भैया और राज भैया, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, उन दोनों को फंसाया गया है। वो तो दोनों ये मानती है कि सोनम ऐसा कर सकती है? नहीं, हम उनके लिए ऐसा नहीं मान सकते कि बार उनसे मिले, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सबके, वो लोग भी अच्छे हैं, उनके बारे में दीदी भैया को ही जानते हैं बस, और किसी को नहीं जानते। वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। अंकल प्लीज अब मेरी मम्मी से कोई सवाल मत करना, अगर उनको कुछ हो गया आप लोग तो चले जाओगे, हम उनको कैसे संभालेंगे फिर? हम आपसे इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम सारे सवाल बस हमने न्यूज में देखा था। हाँ मेरे से पूछो, मैंने न्यूज में, गाजीपुर में सोनम तुम्हारे किसी रिश्तेदार क्या रुकी थी क्या? हमने न्यूज में देखा है, हमको पता चला कि वो गाजीपुर में मिले, पर ये नहीं पता कि कौन सा गाजीपुर में मिली है। क्या वहाँ कोई आपका रिश्तेदार हो? देखिए राज अंकल मेरी मम्मी को प्लीज। राज का देखिए घर में राज की बहन हमारे साथ से बातचीत करें, क्या नाम है दीदी आप? अंकल अब मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज, अब मेरी मम्मी को। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम घर पे दिखा रहे हैं और इस वक्त हम राज के घर के अंदर मौजूद हैं। उनकी बहन तस्वीरें नजर आ रही है। ये देखिए, ये राज की भैया मैं बच्चों से पूछूं, मैं सब कुछ बता दिया, मैं कुछ बताने के लायक नहीं। एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया। ये बताइए क्या आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ? मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपने तीनों बहनों की जिम्मेदारी पर, एक गांव में मेरे बच्चे 2 यार थे, उसको पढ़ाया था, लिखाता था, हमको पालता था। ओए मेरी बात करो, मेरे पति ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो राज की बहन है, राज की जो बहन है, राज की कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं राज की। ये इस वक्त हम घर भी मौजूद है उनकी जो छोटी बहन है, तबीयत खराब है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रो रो के बुरा हाल भी है कि उन परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा है। और नहीं करना जी, आराम से बेटा, आराम से, आराम, ठीक है, चलो।